सबको नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी +2 हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 का पहला पाठ सूरदास की झोंपड़ी के प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन के आधार पर सूरदास की मनस्थिति के बारे में वर्णन करें। यह जो पाठ है प्यारे बच्चों, यह सूरदास के झोंपड़ी जो पाठ है वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि से लिया गया हुआ है। इसमें जो है लेखक यह बताता है कि जब सूरदास की झोंपड़ी पर आग लगती है तो सारे जो है गांव के लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन जो है वह आग को बुझाने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि आग जो है बुरी तरह से झोंपड़ी में लगी होती है। तभी जो है वहां पर सूरदास भी पहुंचता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है जैसे ही उसने झोंपड़ी को जलते हुए देखा। तो जब जगधर जो है सूरदास को कहता है कि शायद जो है सूर्य तुमने जो है अपना चूल्हा ठीक से ठंडा नहीं किया था, ठीक से जो है चूल्हे को नहीं बुझाया होगा, तभी तो तुम्हारी झोंपड़ी में आग लग गई। लेकिन जो नायक राम है गांव का, उसे जो है पूरा विश्वास है कि यह झोंपड़ी जगधर ने ही जलाई हुई है और जो है सूरदास के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इसलिए जो है वह उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि यदि जो है इसने चूल्हे की आग अच्छे से बुझाई होती तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, दुश्मनों को जो है कैसा अपना जो है बदला पूरा करने का मौका मिल जाता। ठीक है, तो यह जो है पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? अब देखिए, जो भैरव है वह ताड़ी पीकर, ताड़ी जो है लेखक ने बताया शराब, ठीक है, वह शराब पीकर अपनी पत्नी सुभागी को मारता है और जो सुभागी की सास है वह भी सुभागी से नफरत करती है। इसलिए जो है वह भी जब भैरव दारू पीकर जो है पूरी तरह से धुत होता है, होश में नहीं रहता है, तो वह भी जो है भैरव के हाथों अपनी बहू सुभागी को पिटवाती है। एक दिन जो है जब वह अपने मित्र के साथ दारू पी रहा होता है प्यारे बच्चों, तो वह जो है सुभागी को कहता है कि कुछ खाने के लिए नमकीन बना लाए, लेकिन घर में कुछ नहीं होता है, इसलिए जो है वह नहीं बना पाती है। इसी जो है गुस्से में आकर वह सुभागी को बहुत पीटता है और सुभागी अपनी जान बचाते हुए जाकर सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है। तो भैरव भी उसका पीछा करते करते सूरदास की झोंपड़ी में पहुंच जाता है, लेकिन जो सूरदास है प्यारे बच्चों वह सुभागी को मारने से रोकता है। वह भैरव को कहता है कि अब वह सुभागी को हाथ भी नहीं लगा सकता। इसी ईर्ष्या के चलते जो है एक दिन मौका पाकर भैरव ने बेचारे सूरदास की झोंपड़ी को जला दिया और जो 500 रुपए उसने जो है अपने घर में रखे हुए थे, यह जो पूरी उसकी सकल पूंजी थी, वह भी चुरा कर जो है अपने साथ वह ले जाता है। ठीक है, इसलिए जो है भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना करिए। अब देखिए, प्रेमचंद द्वारा रचित जो है रंगभूमि उपन्यास में भैरव द्वारा जो है सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी थी और सारे के सारे जो है जो उसकी जमा पूंजी थी 500 रुपए वह भी ले गया था। इसलिए जो लेखक ने कहा कि यह जो है पूस होता है बेटा घास, ठीक है, यह घास की मात्र जो है राख नहीं थी, यह तो सूरदास की अभिलाषाओं की उसकी इच्छा की, उसकी उम्मीदों की राख थी, जो कि जो है उसने पूरी जीवन भर में संजो कर रखी थी। अब देखिए, वो जो सूरदास था वो जीवन में 3 महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता था। एक तो वो जो अपने पोते मिठुआ की शादी करना चाहता था, दूसरा जो है वह गांव में कुआं खुदवाना चाहता था, तीसरा जो है वह गया जाकर प्यारे बच्चों तीर्थ यात्रा करना चाहता था। लेकिन जो है ये 3 जो उसके सपने थे ये पूरे नहीं हो पाए क्योंकि जो है भैरव ने उन्हें जो है नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसलिए जो है लेखक ने कहा है ये कि मात्र जो है घास फूस की राख नहीं थी, यह तो सूरदास की इच्छाओं की अभिलाषाओं की राख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? अब देखिए, जो जगधर था वह भैरव का मित्र था, ठीक है, वह सुभागी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए जो है वह सुभागी पर
कुदृष्टि भी रखता था, ठीक है। वो मन ही मन उससे प्रेम करता था, वो उसको हथियाना चाहता था। और दूसरा जो है कि वह जो 500 रुपए की थैली है वह भी उसे जो है नहीं मिली थी। वह आसानी से सहजता से उसके प्रिय मित्र जो है भैरव को मिल गई थी घर बैठाए, ठीक है। उसने कुछ कार्य तो किया नहीं था, घर जो बैठे बिठाए, उसके पास इतने पैसे आ गए थे। जब जो है जगधर ने सूरदास को उन पैसों को लुटाने के लिए कहा तो जो है भैरव ने सूरदास के पैसे को लुटाने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह जो है उसकी कमाई है और यह जो है अब उसी के पास रहेगी, वह उसे नहीं लुटाएगा। इस बात को सुनकर जो है जगधर के मन में और ईर्ष्या हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। अब देखिए, सूरदास को बहुत दुख था उसके जो है जो पैसे थे, उसका जो धन था उसके खो जाने का, परंतु जो है फिर भी वह अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। सूरदास अच्छी तरह से जानता था कि एक भिखारी के पास इतने पैसे होना एक बहुत बेहद शर्मनाक बात है, ठीक है। क्योंकि जो है अगर लोग इस बात का जो है पता लोगों को चल पड़ेगा कि भिखारी के पास इतना पैसा है, तो वह जो है सूरदास को आगे से भीख देना बंद कर देंगे, जो कि सूरदास बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए जो है सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह जो है जगधर को कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भीख क्यों मांगता, तो मैं इस झोपड़ी में क्यों रहता। इस तरह से जो है तर्क वह जगधर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग से राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब देखिए, सूरदास जो है इस बात से बेहद दुखी था कि उसकी जो है जीवन की सकल कमाई जो है नष्ट हो गई थी, उसकी झोंपड़ी और उसकी जो चांदी के सिक्के की थैली थी, ठीक है। लेकिन जो है फिर भी वह अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों में राख को भर भर कर उड़ा रहा था, ठीक है। लेकिन जो है उतने में जो है जो उसका पोता है मिठुआ, वह रोता हुआ उसके पास आता है, क्योंकि जो है एक गांव का लड़का घिस्सू उसने जो है उसे मारा था। और घिस्सू जो है उसे चुप करवाने के लिए मिठुआ से कहता है कि तुम कैसे खिलाड़ी हो जो खेल खेल में जो है रोते रहते हो, क्योंकि जो है खेल तो मन बहलाने के लिए होता है, दिल में लगाने के लिए नहीं। जब जो है सूरदास ने यह बात सुनी तो उसकी जो है पूरी की पूरी मनोस्थिति जो है बदल गई, क्योंकि सूरदास ने यह संकल्प लिया कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे जो है दृढ़ निश्चय करके जो है आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है वह तो जीवन की रंग भूमि में जो है एक अच्छा खिलाड़ी है और उसे अच्छा खिलाड़ी जो है साबित भी होना है। इसलिए जो है वह उठ खड़ा होता है और जो राख थी उसको जो दोनों हाथों से उड़ाने लगता है। इस कार्य में जो है जो गांव के बच्चे थे वह भी सूरदास का साथ देते हैं और वे बच्चे भी जो है राख को उड़ाने लगते हैं और एक ही क्षण में जो है राख पूरी की पूरी जो हवा में बह गई और वहां पर जो है एक काला धब्बा जो है शेष रह गया जहां पर उसकी कुटिया थी, ठीक है। तो ये जो है सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग से दोनों हाथों में राख को भर भर कर उड़ाने लगा। यह जो है इस बात का प्रतीक है कि सूरदास जो है दृढ़ निश्चयी है, वह जो है आत्म विश्वासी है, वह जो है उत्साही है और किस तरह से जो है उत्साह का उसने परिचय दिया। उसने जो है निराशा को त्याग दिया, उसने जो है उत्साह की खुद के अंदर कोई कमी प्यारे बच्चों नहीं होने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। अब देखिए, सूरदास का जो है पोता, उसका नाम मिठुआ है, वह झोंपड़ी के जल जाने पर अपने दादा से पूछता है क्या वो कहाँ रहेंगे, क्या वो क्या करेंगे। किसी ने क्योंकि हमारी झोंपड़ी को जला दिया और हम जो है अपनी झोंपड़ी दोबारा कैसे बनाएंगे। मिठुआ के पूछने पर कि यदि हमने दोबारा बना भी दी झोंपड़ी और किसी के द्वारा जो फिर से उसमें आग लगा दी तो हम कहाँ रहेंगे, हम क्या करेंगे। तो सूरदास ने उसके प्रश्न का जवाब दिया कि हम जो है
लाख बार बनाएंगे। तो यह जो कथन है यह सूरदास के चरित्र के बारे में हमें बताता है कि सूरदास जो है दृढ़ निश्चयी है, वह जो धैर्य और शांति प्रिय इंसान है और वह जो है जीवन में आगे बढ़ने पर जो है विश्वास करता है। ठीक है, और जो मुख्य बात है प्यारे बच्चों कि वह जो किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं रखता है और वह अपने जीवन में जो है कष्टों से लड़ना जो है मिठुआ को सिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है मिठुआ को देता है। और इस कहानी के जो पाठ की कहानी है यह हमें यह सीख देती है कि हमें जो आत्मविश्वासी होना चाहिए, हमें जो है धैर्य को बनाए रखना चाहिए, हमें जो है अपने जीवन में बदला लेने की भावना को प्यारे बच्चों त्याग देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही। इसी के साथ जो है सूरदास की झोपड़ी के प्रश्नों की व्याख्या जो है मैंने आपको करवाई। आई होप कि आपको जरूर समझ आई होगी। अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक प्यारे बच्चों पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।